हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से द्रौपदी को हर प्रकार से लज्जित करने का प्रयास किया गया। विदुर द्रौपदी की तरफ से बोले, कर्ण द्रौपदी को एक सेविका मान करके दुशासन को उन्होंने कहा कि आप उसे अंतपुर में लेके जाओ, लेकिन विदुर ने कहा कि उनके प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। ये सारी चीजें चल रही थी, विदुर ने चीजों को रोका और तब कर्ण बहुत गुस्सा हो गए। कर्ण कहने लगे, देखिए ये विदुर कौरव होते हुए भी हमेशा कभी कौरवों के बारे में सोचते ही नहीं है। उनका ध्यान केवल शत्रु कैसे अच्छे रहे इस पर ही होता है। क्या विदुर ने कभी कौरवों का अच्छा किया है? कभी कौरवों का अच्छा बोला है? वैसे भी द्रौपदी जब युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए हैं तो बचाई क्या है? ऐसे ही उसने अपने यौवन और अपनी पत्नी के यौवन पर तिलांजलि दे दी है। अब एक दासी का कर्तव्य क्या होता है? दासी ने अंतपुर में जाना चाहिए और या तो राजा या तो किसी और पुरुष को अपना पति मान लेना चाहिए, उनके साथ में नया घर बसाना चाहिए। और क्या होता है? ये सब भीम सुन रहे थे और भीम कहने लगे कि देखिए, क्योंकि युधिष्ठिर यहाँ हैं और वो धर्मराज हैं और वो और मेरे भाई अर्जुन मुझे चुप रहने के लिए बोल रहे हैं, इसीलिए मैं चुप हूं। अन्यथा इस दुर्योधन और दुशासन को तो मैं केवल थप्पड़ मार करके मार डालूंगा, इतनी शक्ति है मेरी भुजाओं में। दुर्योधन अभी भी नहीं सुधरे थे। ये सब जो चल रहा था, दुर्योधन केवल द्रौपदी को काम पूर्ण नजरों से देख रहे थे। जब कर्ण ने कहा कि द्रौपदी को अंतपुर जाना चाहिए और नया कोई वर चुन लेना चाहिए, तब दुर्योधन ने अपने कपड़े उठाए और अपनी जांघ द्रौपदी को दिखाई। कहा, हे सुंदरी, तुम यहां पर भी आगे बैठ सकती। भीम कुड टेक इट नो लॉन्गर। भीम ने उस समय गर्जना की। भीम बहुत क्रोधावेश में आ गए। कहने लगे, हे दुष्ट दुर्योधन, जिस जांघ को तू मेरी पत्नी द्रौपदी को दिखा रहा है, उस जांघ को तोड़ करके उसके रक्त से मैं द्रौपदी को जब तक नहीं नहलाऊंगा तब तक मैं अपने पूर्वजों के धाम नहीं जाऊंगा। और हे दुशासन, तू भी सुन ले, तूने मेरी पत्नी के केशों को ले करके उसे घसीटा है ना, तेरी छाती पर बैठ करके तेरे छाती तोड़ूंगा और तेरा खून पीऊंगा जो तेरी छाती से आ रहा है। ये मेरे वचन है। ऐसा वचन न पहले किसी क्षत्रिय ने लिया होगा, न किसी क्षत्रिय ने कोई क्षत्रिय आगे लेगा। मैं स्वयं अगर दुर्योधन और दुशासन और बाकी इन सबको नहीं मारूंगा, सारे कौरवों को नहीं मारूंगा, तब तक मैं अगर मृत्यु प्राप्त कर भी गया तो मुझे शांति कभी न मिलेगी। एंटायर असेंबली शुक। सब ने भीम को शांत किया कि भीम, तो जो चाहे कर सकते हो, जो चाहे कर सकते हो, कृपया शांत हो जाओ, कृपया शांत हो जाओ, कृपया शांत हो जाओ। दुर्योधन पांडवों को देख करके कहते हैं कि देखिए, मैं अभी भी पांडवों को और द्रौपदी को फ्री करने के लिए तैयार हूं। युधिष्ठिर पांडवों को हार गए, द्रौपदी को हार गए। युधिष्ठिर को बोलने दो, ये सब मैंने गलत किया, कृपया उनको छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगा। या फिर अगर पांडव भी बोले और द्रौपदी भी बोले कि हम अभी युधिष्ठिर को अपना स्वामी नहीं मानते, तो अगर युधिष्ठिर को अपना स्वामी नहीं मानते तो वो आपको दांव पर लगा ही नहीं सकता, तब भी आप फ्री हो गए। तो यहाँ तो युधिष्ठिर ने बोलना चाहिए कि मैंने गलत किया, या फिर बाकी के चारों पांडव बोले कि हम अभी युधिष्ठिर को स्वामी नहीं मानते अपना, और द्रौपदी कहे मैं युधिष्ठिर को स्वामी नहीं मानती, तो आप सब फ्री हैं। विदुर फिर से बोल उठे, ये जो कुछ हो रहा है ये केवल अपने गले में फंदा डालने लायक है। हे महाराज, ये जो हो रहा है केवल कुरु वंश के ध्वंस का कारण बनेगा,
कृपया इन चीजों में मत पड़िए। जैसे ही विदुर ने ये कहा, वैसे ही सभा के आजू बाजू जितने लोमड़ियां और सियार थे वो चिल्लाने लगे, गधों की आवाजें आने लगी। कुछ लोग बाहर गए और उन्हें देखा आकाश में बादल छाए हुए थे। भरी दोपहरी में ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा मच गया हो। धृतराष्ट्र जान करके कि ये सारी चिन्ह अच्छे नहीं हैं, पांडव हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, द्रौपदी भी हमेशा ही ऐसे ही अच्छी रही है, प्लस उनके साथ में कृष्ण है। अगर हम और कुछ करेंगे तो कृष्ण और पांडव मिल करके हमारे वंश का नाश कर देंगे। ये सोचते हुए धृतराष्ट्र पहली बार अब इस सभा में बोले। धृतराष्ट्र कहने लगे कि हे पांचाली, इस सभा में जो कुछ भी आपके साथ अत्याचार हुआ है, मैं सारे कुरु वंश की ओर से आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूँ। आप पतिव्रता हो, आप संयमशील हो, आप धर्मपरायणी हो, आप पतिव्रता हो, आपके साथ यह सब कुछ होना नहीं चाहिए था। कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। आप जो चाहे मुझसे वरदान मांग लीजिए। अगर मेरे शक्ति में जो कुछ भी मैं आपको दे सकता हूँ दे दूंगा। कंसिडर कि आप हमारी सेविका नहीं हैं। ये जो कुछ भी द्यूत में हुआ है, आपके बारे में आप उसे निष्फल मानिए। As a glorified Kshatrani of Kuru race, please ask any boon from me. तो उस समय द्रौपदी कहती हैं कि एक स्त्री के लिए अपने पति से बड़ा और कोई धन नहीं होता। कृपया मेरे पति युधिष्ठिर महाराज को अपनी दासत्व से रिहा कर दीजिए। बिना किसी हिचकिचाहट के धृतराष्ट्र ने कहा, ग्रांटेड। वो कहने लगे, आपके साथ इतना बुरा हुआ है, मैं आपको एक वरदान देकर के संतुष्ट नहीं हूं, कृपया और एक वरदान मांगिए। द्रौपदी ने कहा, बाकी चारों भाइयों और जो कुछ भी इस द्यूत में जीता गया है सबको वापस दे दीजिए। ग्रांटेड। धृतराष्ट्र ने कहा, प्लीज आस्क वन मोर, प्लीज आप मुझे और कुछ मांग लीजिए। तो उस समय द्रौपदी कहती है कि हे राजन, लोभ में आकर के कार्य करना अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं भी एक क्षत्राणी हूं। एक क्षत्राणी को 2 से ज्यादा वरदान नहीं मांगने चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। मैंने अपने 2 वरदान मांग लिए, मुझे इतना ही बस है। सारी कौरव सभा शांत बैठी थी। अल्टीमेटली थिंग्स हैड कम टू द वे दे वेर, बट अल्टीमेटली इवन आफ्टर द थिंग्स केम टू द वे दे वेर, द कौरवस had anyways lost everything. केवल द्रौपदी ने इतना ही कहा कि न मुझे, न मेरे पतियों को, न ही मेरे बेटों को कभी एक दास के रूप में किसी के द्वारा बुलाया जाए। कृपया इतना ध्यान रखिए। युधिष्ठिर महाराज, धृतराष्ट्र ने कहा, यस ग्रांटेड। वो कभी दास थे ही नहीं। युधिष्ठिर अपने आप को हार गए हों, लेकिन मैंने कभी युधिष्ठिर को अपने दास के रूप में स्वीकार ही नहीं किया, न पांडवों को किया, और न ही आपके जीते जाने के बाद में मैंने आपको कुरुवंश की सेविका के रूप में स्वीकार किया। जब मैंने आपको सेविका के रूप में स्वीकार ही नहीं किया, जब इनको मैंने दास के रूप में स्वीकार ही नहीं किया, तो उनके दास होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार से ये पूरी सभा शांत हो गई। धृतराष्ट्र ने उस सभा को स्थगित किया। दूसरे दिन सारे एक राजा के जाते समय जो कुछ भी उपचार होते हैं, उन सब के साथ में जो कुछ भी वो हारे थे उसका और ज्यादा इंटरेस्ट सहित भुगतान करके पांडवों को हस्तिनापुर से वापस इंद्रप्रस्थ की ओर रवाना कर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा